बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है जन्नत की शहज़ादी। 3 रमज़ान मुबारक को सैयदा कायनात सैयदतुन्निसा अहले जन्ना हज़रत जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा का यौम विसाल है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी से बहुत प्यार किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बेटी की बहुत तरबियत फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर के अंदर जब लोग बेटियां दफन कर देते थे, जिंदा ज़मीन में गाड़ देते थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की हुर्मत का नारा लगाया। और वो नारा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं लगाया, बल्कि आपने खुद भी बेटी से प्यार करके दिखाया। 2 चीज़ें आज भी बहुत ज़रूरी है। एक तो पूरी दुनिया में जो शोर उठता है औरतों के हकूक़ का, तो ये यकीन बड़ा ज़रूरी है। तो ये कोई जज्बाती बात नहीं। किसी भी औरत को जो चार्टर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, वो दुनिया का कोई और कानून दे ही नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की तरबियत की एक बात अपने दिल की तख्ती पर कहते हैं, लिख लेना कि जिस घर के अंदर औरत तरबियत याफ्ता होती है ना, वो घर जन्नत नज़ीर बन जाता है। बस ये शायद हरफ़े आखिर है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर माँ से अटैच होते हैं, क्योंकि वो इनकी तरबियत करती है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे छोटी थी। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत वक्त गुजारा। कुरान मजीद ने इस घर की मोहब्बत हम पर फ़र्ज़ करार दे दी। फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा से प्यार किया, उसने मुझसे प्यार किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा से इतना प्यार करते थे, अब जब भी घर से बाहर तशरीफ़ ले जाते, जब वापस आते तो दरवाज़े पे दस्तक देते, और जब तक फ़ातिमा दरवाज़ा खोलने ना आती और आपकी उंगली मुबारक पकड़ के आपको अंदर ना ले जाती, आप दरवाज़े के बाहर ही खड़े रहते। एक दफ़ा आपने दरवाज़े पे दस्तक दी तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उन्होंने हज़रत फ़ातिमा से कहा कि फ़ातिमा, जो बाहर देखो तुम्हारे बाबा आए होंगे। तो उस वक्त हज़रत फ़ातिमा बाहर जाती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं और आपकी उंगली मुबारक पकड़ के आपको अपने साथ अंदर लेके आती हैं। तो जब आप उनको अपने पास बिठाते हैं तो हज़रत फ़ातिमा आपसे छोटे छोटे सवाल पूछती हैं और आप उन्हें बड़े बड़े जवाब देते हैं। हज़रत फ़ातिमा ने जो पहला सवाल आपसे पूछा था छोटी सी उम्र में, वो ये था कि बाबा, कि मैंने अल्लाह को कब देखना है, मुझे अल्लाह ताला कब दिखाई देंगे। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत जल्द तुम्हें अल्लाह ताला अपना नज़ारा करवाएंगे और तुम जन्नत में जाके देखोगी। और इसके बाद ये भी बताया कि तुम जन्नत में औरतों की सरदार होगी। तो देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह उन्हें बड़े बड़े जवाब देते और हज़रत फ़ातिमा छोटे छोटे सवाल उनसे पूछती। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुल 29 या 29.5 साल उम्र पाई। इतनी उम्र में फ़ातिमा ने पूरा घराना तैयार कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में उनकी मुश्किलों, उनकी मुसीबतों में उनका साथ दिया और दीन की राह में भी उनका साथ दिया। अली का घर भी आबाद किया और हसन और हुसैन की तरबियत भी की। इतनी छोटी सी उम्र में 29 या 29.5 साल की उम्र क्या होती है। बाज़ मुफस्सिरीन ने 30 साल, 31 साल, 32 साल भी लिखी है, लेकिन ज़्यादातर की राय यही है कि आपने 29 या 29.5 साल की उम्र पाई। तो देखिए आज हम लोगों की उम्रें 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल और हत्ता के 100 साल तक भी जाती हैं। तो हमने क्या कमाल किया, हमने अपनी उम्रों को गंवा दिया। जबकि हज़रत फ़ातिमा ने इतनी छोटी सी उम्र के लिए इस दुनिया में आई और इस दुनिया से तशरीफ़ भी लेगी, लेकिन आकर इन्होंने इस उम्मत की खातिर बहुत कुछ किया, दीन की खातिर बहुत कुछ किया और अपने बाबा की मुश्किलों और मुसीबतों में काम आई, उनके लिए दुआएं की और एक मिसाली ज़िंदगी गुजार कर वो इस दुनिया से रुखसत हुई। तो प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह ताला मुझे
आपको, हम सब को हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा की तरह ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, ताकि जितनी भी हमारी उम्र इस दुनिया में अल्लाह पाक ने लिख दी है, जब इस दुनिया से हम तशरीफ़ लेके जाएं तो उस वक्त फरिश्तों में हमारा ज़िक्र हो। कम अज़ कम इतना तो कोई कह सके कि वो देखो नबी का ग़ुलाम आ रहा है। और कुरान मजीद ने मुझ पर, आप पर, हम सब पर, उम्मत मुहम्मदिया पर नबी के घराने की मोहब्बत फ़र्ज़ करार दी है। तो अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से इसी तरह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।